नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर ऋषि सिंघल है और मैं एक बैरियाट्रिक सर्जन हूँ। मेरे पास काफ़ी मरीज़ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें स्नोरिंग होती है, मतलब खर्राटे लेने की बीमारी होती है। तो आज मैं आपसे इसी बीमारी के बारे में और इस बीमारी का रिलेशनशिप ओबेसिटी से डिस्कस करना चाहता हूँ। जब आपका वज़न बढ़ने लगता है तो आपकी छाती पे भी वज़न बढ़ जाता है और आपके गले का भी वज़न बढ़ जाता है, तो आपकी सांस की नली दबने लगती है। आपको स्कूल के दिनों से पता होगा, जब हम पेन के ढक्कन को पकड़ते हैं और उसको दबाते हैं और उससे हवा मारते हैं तो सीटी की आवाज़ आती है। इसी तरह से जब आपकी सांस की नली दब जाती है तो स्नोरिंग होती है। स्नोरिंग की कुल यही परेशानी नहीं है कि एक आवाज़ आती है। स्नोरिंग के टाइम पे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम हो जाता है, मतलब कि जैसे कोविड में देखा गया था कि आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 की जगह 85 हो जाते हैं, ऐसे ही जो लोग स्नोर करते हैं, जिनको हाइपोएपनिया या एपनिया होता है, उनकी सैचुरेशन 40, 50, 60% तक भी गिर सकती है। इससे और परेशानियां क्या होती हैं? आगे चल के स्नोरिंग से राइट साइड जो हार्ट की होती है उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, और उससे और बीमारियां भी हो सकती हैं। तो स्नोरिंग का क्या इलाज है? बहुत से लोग आपसे ये कहेंगे कि आप एक सीपैप मशीन यूज करें, जो कि एक अच्छा इलाज है शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें एक मशीन आप अपनी नाक पे लगा लेते हैं, जिससे आपको ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा मिल जाती है। एज ए रिजल्ट आप स्नोर नहीं करते हैं और आपको रात को अच्छी नींद आती है। पेशेंट्स जो दिन में थके हुए रहते थे वो थके हुए नहीं रहते हैं और काफ़ी फुर्तीले रहते हैं। बट आपको हर रात को ये मशीन फिर यूज़ करनी पड़ेगी, और इस मशीन को यूज़ करने की बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे ब्लोटिंग, सोर थ्रोट और बहुत सारी और परेशानियां भी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप ऑपरेशन करा लें गले का। यह ऑपरेशन आज से 10 से 20 साल पहले काफ़ी कराया जाता था, बट अब इस ऑपरेशन का प्रचलन कम होता जा रहा है, क्योंकि एक तो इस ऑपरेशन से दर्द काफ़ी होता है, बट दूसरी चीज़ ये स्नोरिंग की जो मेन प्रॉब्लम है उसे क्योर नहीं करता है। जिस जगह से स्नोरिंग आ रही है, जो आवाज कर रहा है, ये उसको हटा देता है। तो स्नोरिंग को ट्रीट करने का एक ही सही तरीका है, वो क्या है कि वेट लॉस। जैसे आप अपना वजन रिड्यूस करेंगे, आपकी स्नोरिंग बेटर हो जाएगी, आपका स्लीप एपनिया बेटर हो जाएगा। और वेट लॉस के तो आप जानते ही हैं, काफ़ी तरीके होते हैं। डाइट होता है, फिजिकल एक्टिविटी होता है, दवाइयाँ होता है, या बैरियाट्रिक सर्जरी होता है। तो अगर आप स्नोरिंग से परेशान हैं या आपको स्लीप एपनिया है, तो आप एक बार बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में ज़रूर जानें।